हेलो बच्चों। तो बचपन से आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इस पोएम को एंजॉय करते आ रहे हैं। आज हमको पढ़ना है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों होते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं होते, और इस स्टार के ट्विंकलिंग के कारण हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स है, जो स्पेस की स्टडी करते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये सब होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। हमें पता है अर्थ के सराउंडिंग में क्या है, एटमॉस्फेयर है। देखो, सपोज मैंने यहाँ पे अपनी अर्थ निकाली, ये सपोज अर्थ है, अर्थ का ऊपर वाला पार्ट मैंने निकाला, और अर्थ के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है मैं उसकी लिमिट डॉटेड लाइन से निकालता हूं। ठीक है, तो सपोज ये जो डॉटेड लाइन है ना, वहां तक ही अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर क्या होता, बोलो, कमेंट योर आंसर। उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर होगा वैक्यूम। ठीक है, वहां पे कोई गैसेस नहीं होंगे, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होगा, वहां पे होगा वैक्यूम। ठीक है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर इस बाउंड्री तक है। ठीक है, अभी देखो बच्चों, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है, किसी जगह पे गैसेस ज्यादा होते हैं, डस्ट पार्टिकल ज्यादा होती है, तो किसी जगह पे कम होता है। ठीक है, वैसे किसी जगह पे टेम्परेचर ज्यादा तो किसी जगह पे टेम्परेचर कम, ऐसा वेरी होता रहता है। तो जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस हमारे एटमॉस्फेयर की, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी भी अलग अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंसिटी है। ठीक है, उससे क्या हो रहा, अर्थ के सरफेस के नियर क्या होता है, गैसेस और डस्ट पार्टिकल ज्यादा होते हैं, तो वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है। गैसेस और डस्ट पार्टिकल ज्यादा होने के कारण वहां पे डेंसिटी ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे ना, वैसे वैसे डेंसिटी कम होती है। ठीक है, उससे क्या हुआ, जो ऊपर वाला मीडियम है ना, वो रेरर मीडियम बन गया। रेरर मीडियम मतलब जहां पे डेंसिटी कम होती है, और नीचे वाला मीडियम बन गया डेंसर। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब सपोज मैंने यहां पे स्टार निकाला, स्टार से जब कोई लाइट, रे ऑफ लाइट आता है, सपोज ये रे ऑफ लाइट आया स्टार से, ठीक है, यहां तक तो स्ट्रेट लाइन में आया बिकॉज इट वॉज ट्रेवलिंग इन अ वैक्यूम। बट जैसे वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है ना, वैसे क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन होता है। मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता, बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम उसका रिफ्रैक्शन होता है, वो अपनी पाथ चेंज करता है, तो कुछ ऐसा रिफ्रैक्ट हो जाता है अपने पाथ से। ठीक है, रिफ्रैक्ट हो गया। अभी मैंने दिखाने के लिए तो आपको सिर्फ एक ही रे निकाल के दिखाया, ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे रेज आएंगे स्टार से और वो ऐसे एंटर करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रेज आएंगे और वो एंटर करेंगे। ठीक है, अभी सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं ऊपर स्टार की तरफ देख रहा हूं, तो क्या हुआ, ये सब रेज, सपोज मैंने यहाँ पे आई निकाला, ऐसा सब रेज क्या हुआ, उस आई में एंटर कर रहे हैं। मतलब यहाँ जो पर्सन खड़ा है उसके आईज में सभी रेज एंटर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में आएंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो मीडियम होता है ना, मैंने अभी बताया, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। मतलब कहीं पे डेंसिटी ज्यादा, कहीं पे डेंसिटी कम। उसके कारण क्या होता है, ये जो रे ऑफ लाइट्स है ना, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, वो झिगजैग पाथ में आते। तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन दे कम्स इन झिगजैग पाथ। जैसे देखो, जैसे उनकी पाथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, देखो, बिकॉज मीडियम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो कुछ ऐसे आते हैं और हमारे आईज में एंटर करते हैं। ठीक है, ऐसे, तो उनकी पाथ झिगजैग बन गई। यहां तक तो स्ट्रेट लाइन में आए, लेकिन जब उन्होंने एंटर किया एटमॉस्फेयर को, उनकी पाथ एक तो पहले बेंड हो गए और पाथ भी उनकी झिगजैग बन गई। ठीक है, तो क्या हो रहा, हमारे आईज में जब आए हो तब पाथ झिगजैग बन गई उनकी। अभी क्या हो रहा बच्चों, देखो, जब पूरे रेज हमारे आई में एंटर किए तब हमको स्टार है ना, वो ब्राइट दिख रहा, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, यहाँ पे अभी ये डेंसिटी कंटिन्यू चेंज होती है। हमारे एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है ना, किसी जगह पे स्टेबल नहीं रहती, कंटिन्यूसली चेंज होती है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल या फिर गैसेस बढ़ जाते हैं, मीडियम और ज्यादा डेंसर बन जाता है, या फिर कभी कभी क्या क्या होता है, मतलब एयर फ्लो होती है, उससे क्या होता है, पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाते हैं उधर के डस्ट पार्टिकल वगैरह, तो मीडियम रेयर बनता है। तो कंटिन्यूअसली ऐसा चल रहा है, उसके कारण क्या हुआ, ये जो रेज आ रहे थे ना, वो भी दूसरी तरफ रिफ्रैक्ट हो गए फिर।
सपोज इधर का रे रिफ्रैक्ट हो गया, इधर का भी रे सपोज रिफ्रैक्ट हो गया, इधर चला गया, तो अभी आइज पे सिर्फ 2 ही रे आ रहे, मतलब मैंने एग्जांपल के तौर पे बताए, ऐसे तो नंबर ऑफ रेज आते। अभी जो आइज पे रे एंटर कर रहे वो कम हो गए, अगर ये रेज कम हो गए तो हमको अब जो स्टार है ना वो डिम दिखने लगा। पहले ब्राइट दिख रहा था बिकॉज ज्यादा रेज हमारे आइज में एंटर कर रहे थे, अभी कम रेज एंटर कर रहे हैं इसलिए हमें वो स्टार क्या दिखेगा, डिम दिखेगा, ठीक है, मतलब डार्क दिखेगा। फिर से आफ्टर सम टाइम फिर से क्या होगा, यहाँ पे मीडियम चेंज हो जाएगा, अगेन ये जो रेज स्कैटर्ड हो रहे थे वो फिर से इधर आएंगे, फिर से ज्यादा रेज हमारे आइज में एंटर करेंगे तो फिर से हमको ब्राइट दिखेगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है, तो हमको स्टार कंटिन्यूसली ब्राइट डार्क दिखता है, जिसके कारण हमको स्टार ट्विंकल करते दिखता है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, द मेन रीजन बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अभी हम देखेंगे प्लैनेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते। तो बच्चों देखो, सपोज मैंने यहां पे प्लैनेट निकाला, हमें पता है प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ देन स्टार, स्टार तो बहुत दूर दूर है, प्लैनेट तो नजदीक है। और प्लैनेट हमको क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ सनलाइट, तो सन की लाइट ऐसे आई, इस पे स्ट्राइक की और वो अर्थ पे आई, ठीक है। तो ऐसी लाइट आ रही है जिसके कारण हमको प्लैनेट दिखता है, राइट। और सपोज अभी आप यहाँ पे खड़े हो, मैंने क्या किया, यहाँ पे आईज निकाला, आई निकाला, और आई पे क्या हो रहा है, ये पूरी लाइट स्ट्राइक कर रही है, देखो। तो अभी क्या हो रहा है, ज्यादा लाइट आ रही है प्लैनेट से, ठीक है, जो लाइट आ रही है वो ज्यादा आ रही है बिकॉज प्लैनेट अभी हमारे अर्थ के क्लोज है। तो उससे क्या हो रहा, अगर इसमें से कुछ लाइट इसमें से रिफ्रैक्ट भी होती है, इधर उधर भी चली जाती है, लेकिन जो एवरेज लाइट है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, जिसके कारण प्लैनेट हमको ट्विंकल करते नहीं दिखता, ठीक है। कुछ लाइट चली जाएंगी, कुछ लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन एवरेज लाइट जो रहती है ना वो सेम ही रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो जिसके कारण प्लैनेट हमको ट्विंकल करते नहीं दिखता, ठीक। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमर्स को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के कारण कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। बच्चों देखो, सपोज यहाँ पे कोई एस्ट्रोनॉमर है और वो उस स्टार का ऑब्जर्वेशन कर रहा है अपने टेलीस्कोप से, यहाँ पे सपोज उसका टेलीस्कोप है। तो बच्चों क्या होता है, देखो जब वो टेलीस्कोप से देखेगा, अभी वो ये जो एस्ट्रोनॉमर है वो कहाँ है, अपने अर्थ के सरफेस पे, मतलब उसके सराउंडिंग में अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो जब वो देखेगा तो उसको स्टार क्या होगा, ट्विंकल करता नजर आएगा, जिसके कारण वो अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएगा, इमेज अच्छी नहीं आएंगी उस स्टार की। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो एक हबल टेलीस्कोप, आपने नाम सुना होगा, हबल टेलीस्कोप ने उन्होंने ये जो एटमॉस्फेयर है उसके बाहर भेज दिया। तो अभी सपोज हबल टेलीस्कोप एटमॉस्फेयर के बाहर यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा हबल टेलीस्कोप, अभी वो एटमॉस्फेयर के बाहर है, अभी उसको क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के बाहर स्टार्स ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते, बिकॉज वहां पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई डस्ट ही नहीं, गैसेस नहीं है, जिसके कारण जो लाइट आ रही है वो ट्विंकल नहीं करेगी, तो वो स्टार्स ट्विंकल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हबल टेलीस्कोप अच्छे से इमेज ले सकता है इस स्टार की, और ये एस्ट्रोनॉमर्स अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह से उसको ओवरकम कर लिया प्रॉब्लम को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार।